मैं लक्ष्मी हवालदार आप सबका मित्र। मैं फिर से इस वीडियो में एक नया टॉपिक तो नहीं कहूँगी इसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें मैं वीडियो बनाई हूँ, लेकिन मैं एंजाइटी से रिलेटेड मैं इस पूरा वीडियो को मैं बनाऊंगी। एंजाइटी के लक्षण मैं आपको बताऊंगी, आप खुद से रिलेट कीजिएगा कि क्या आपके अंदर ऐसा कोई जो सिम्टम मैं बताऊंगी, जो लक्षण मैं बताऊंगी, क्या वो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर है तो बहुत प्रॉब्लम है, और एंजाइटी जो है वो बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर विषय है एंजाइटी। मैं एंजाइटी के विषय पर मैं बात करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि एंजाइटी सबको होती है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। और सच कहूँ तो थोड़ा बहुत एंजाइटी हमारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हम थोड़ा बहुत तनाव में है तो ठीक है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम जीवित व्यक्ति भी है। अगर बिल्कुल किसी को एंजाइटी ना है तो भी वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। तो प्रॉब्लम है कि एंजाइटी जो है वो खतरा कब होती है। देखिए फ्रेंड्स, खतरा तब होता है जब हम उस छोटी सी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा लेवल पर उसे सोच लेते हैं। अब आप मेरे साथ बने रहिएगा, और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने, आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपको पता चले फ्रेंड्स। और अगर आप इस वीडियो को लाइक ना भी करें तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि एंजाइटी में जो भी व्यक्ति एंजाइटी में है उसका जीवन इस वीडियो के माध्यम से बेहतर हो पाए और वो चीज़ों से बाहर आ पाए। तो आइए जानते हैं कि उसके क्या लक्षण हैं, और लक्षण बोलने से पहले मैं उसमें सैल्यूशन भी बताऊंगी आपको। मैं यहाँ पर उदाहरण के एग्जाम्पल के सहित मैं बताऊंगी, तो आप मेरे साथ और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, पूरी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे ऐसे ही कैजुअली मत लीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, ये गारंटी मेरी है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे 6 लक्षण लिखा: हाथ पैर का कांपना, हार्ट बीट का बढ़ना, सिर दर्द, सांस का फूलना, नींद ना आना, बेचैनी, और भी बहुत सारे सिम्टम हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक में थोड़ा एग्जाम्पल देते हुए मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी फ्रेंड्स। सबसे पहले हम आते हैं कि हाथ पैर का कांपना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, कहीं पे किसी भी स्थान पर आप घूमने गए, या कहीं जगह पर आप घूमने गए, आप वहाँ पर देखा कि आप बहुत मजे से, मतलब वहाँ पर आप बहुत मजे से, बहुत आनंदपूर्वक आप कोई काम कर रहे हो, उस काम के साथ आप बहुत ही अच्छे से आप मजे लेकर काम कर रहे थे, और इस वक्त एक व्यक्ति का फोन आता है और व्यक्ति एक ऐसा आपको मैसेज है, एक ऐसा बात सुनाता है कॉल में कि आपको सुनने के साथ साथ, मतलब वो इतना नेगेटिव और इतना बहुत एक खतरनाक और बहुत गंभीर विषय पर वो बोल रहा होता है कि भाई आपके घर में एक एक्सीडेंट हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, इसे अन्यथा ना लीजिएगा, ये समझाने के लिए ही है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन जैसे ही आपने सुना, उसको सुनने के साथ साथ, मतलब जब आपको बोला गया ये चीज और फैमिली से बोला गया कि आपके घर में ऐसा हुआ है, आपके फैमिली से ऐसा हुआ है, आपके साथ पता है आपके घर में ये हुआ है, और जैसे ही उस खबर को आप सुनते हो, उसी पल
उसी क्षण में आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लगता है, आपका हाथ पैर कांपने लगता है और आप बहुत ही उदास हो जाते हो, आपका जो सांस है वो फूलने लगता है, आपको अचानक पेट जो है हमारा बहुत एंजाइटी का लक्षण जो है वो पेट में बहुत ज्यादा किसी उस जैसा वो उस टॉयलेट जैसे भाव आता है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है। छोटे बच्चों को ज्यादा होता है कि डर के मारे कभी वो बच्चे कभी शुशु कर देते हैं या कभी डर के मारे पॉटी कर देते हैं बच्चे लोग। तो ऐसे बड़े लोगों में भी होता है कि उसको वो अपने खुद को संभाल तो लेते हैं लेकिन अंदर ही उसको एक ऐसा मरोड़ होती है पेट के अंदर, मानो कि वो अभी पेट दर्द के मारे मतलब घंटों उसको ऐसा लगेगा कि अभी वॉशरूम की जरूरत है और वॉशरूम में जाके बस वो चिंता करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और जैसे ही वो आपका स्टेज चालू हो गया, मतलब वहां पे एक स्टेज आ गया आपके किसके माध्यम से, एक कॉल के माध्यम से एक स्टेज जारी हो गया और वो स्टेज से सारा विचार आप चलने लगा है। मतलब यहाँ पर एक स्टेज ये एक स्टेज चालू हो गया और यहाँ पे सारा चीज, यहाँ से एक चिंता है, यहाँ से हार्ट बीट चालू हो गया, यहाँ से हाथ पैर कांपना, ये सारा जो है यहाँ पे चालू हो गया, सब चीज चालू हो गया। लेकिन अगले ही क्षण में, अगले ही पल में एक कॉल आता है, फिर से कॉल आता है और वो बोला जाता है कि आपकी पड़ोसी के लिए था, ये आपके लिए नहीं था। और जैसे ही ये बात आपने सुना, तत्काल आपका जो स्टेट है वो तुरंत चेंज हो जाता है। एक सेकेंड में, चंद पल में, चंद क्षण में आपका जो स्टेट है वो नेगेटिव स्टेट से बाहर आप पॉजिटिव हो जाते हो। आप चैन की सांस लेते हो। मतलब ये सांस जो है ना, जब आप एंजाइटी में होते हो ना, ऐसी खबर सुन करके तुरंत एंजाइटी में जब होते हो ना, तो आपकी जो सांसें है ना वो अटक जाता है। लेकिन जैसे ही अगले पल आप सुनते हो कि वो मैसेज जो है, वो खबर जो है वो आपके लिए नहीं था, वैसे ही आपके फिर सांस में आप सांस आता है। आप ऐसे कई बार कहते हुए भी सुना होगा कि अब जान में जान है या सांस में सांस आई, और एक लंबी सी सांस आप लेते हो इसी को सोचते हुए। मतलब आपका जो स्टेज वो खराब बन चुका था, वो तुरंत ही एक ही कॉल के जरिए चंद सेकंड में आपका स्टेज जो है वो सीधा हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। फ्रेंड्स, एंजाइटी का जो और लक्षण है, पर जो एंजाइटी है वो देखा गया है कि एंजाइटी के जो लक्षण है वो लक्षण होने से सिर दर्द बहुत होता है। जो व्यक्ति में बहुत सारे सिर दर्द है और वो गोली भी खा रहा है, यानी डॉक्टर की दवाइयां भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सिर दर्द नहीं जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोक करके एक मैं बात बताने वाली हूँ कि अगर आपको एंजाइटी है, लोगों को, किसी भी व्यक्ति को या आपको अगर एंजाइटी है, तो एंजाइटी होने से, चिंता होने से ऐसा होगा कि लोग डॉक्टर की दवाइयां तो खाते हैं। आपको पता है कि वो जो दवाइयां आप खा रहे हो, आप आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप उस दवाइयों को खाना बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? क्योंकि आप जिस दिन वो दवाइयां लेना शुरू कर देते हो, आप कुछ दिन के बाद वो दवाई ही आपकी, वो दवाई लेते लेते आपको एक बॉडी में एक ऐसा भाव, एक ऐसी चीज क्रिएट होती है कि आप दूसरे बीमार के शिकार हो जाते हो। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने जैसे ही सिर दर्द का दवा लेना शुरू किए, जैसे ही माइग्रेन का दवा लेना शुरू किए, आपके अंदर फिर कुछ आएगा, फिर कोई दूसरा स्टेज शुरू हो जाएगा, कोई दूसरी बीमारियां आपके अंदर घर कर सकती हैं। समझना जरूरी है कि बहुत दिनों तक एंजाइटी से जूझ रहे हैं, और एंजाइटी मतलब डिप्रेशन, मतलब इतना डिप्रेशन कि वो ना किसी से कह पा रहा है, ना कोई भी व्यक्ति, इसमें लड़के लड़कियां कोई भी व्यक्ति हो सकता है। 3 साल के पहले जो बच्चे हैं या 6 साल तक के जो बच्चे हैं, बस उसमें चिंता नहीं है, बस बच्चे बच गए हैं एंजाइटी से। बाकी इस दुनिया में कोई एंजाइटी से बचा नहीं है, सिर्फ बच्चों तक ये चीजें पहुंचा नहीं है, और बच्चे इसमें नहीं है, क्योंकि बच्चों को कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो खुशी से रहते हैं, वो स्माइल करते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं है एंजाइटी का। लेकिन बाकी 6 साल के ऊपर से जितने भी लोग देखेंगे, यहाँ तक कि 6 साल के ऊपर में जो बच्चा देखा गया है वो भी एंजाइटी में होते हैं, और बहुत ही मतलब गंभीर एंजाइटी में होते हैं। और ये एंजाइटी जो है एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हर परिवार में और हर किसी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि एंजाइटी से ही वो डिप्रेशन का लक्षण उसी में दिखता है। कोई मान के चलिए किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत तनाव होता है,
तो तनाव होता है, घर में मूड ठीक नहीं है, 1-2 घंटा मूड ठीक नहीं होता, और कोई व्यक्ति आता है और कुछ ऐसी बातें कह देता है, हंस जाता है, हंस लेता है, और वो बाहर जाके फिर वो अपने काम में लग जाता है। तो ये छोटा सा एंजाइटी है, जो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इसमें कोई समस्या भी खड़ी नहीं होती है, क्योंकि लोगों को इतनी सी जो एंजाइटी है ये चलता है, इसमें ज्यादा तनाव नहीं होता। तनाव होता है तब जब एक ऐसी बातें घर कर जाता है कि वो किसी से कह भी नहीं पा रहा है। और ज़्यादातर इसमें जो है, जो कॉलेज की जो फ्यूचर बनाने के लिए जो गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो पेपर एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे, क्योंकि उनके ऊपर फ्यूचर भी है, उनके ऊपर फैमिली का भी बोझ पड़ा है और उनको बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। घर के जो हस्बैंड होती है उनके ऊपर भी बहुत एंजाइटी हो सकती है, घर में जो वाइफ होती है उनके ऊपर भी एंजाइटी होती है। मतलब उसका कोई भी एंजाइटी एक ऐसा खतरनाक गंभीर समस्या बन चुका है कि इसका कोई भी राहत ना मिले। और सबसे बड़ी समस्या इसलिए है, गंभीर समस्या अगर नहीं भी है लेकिन वो गंभीर इसलिए बना है क्योंकि वो व्यक्ति किसी से शेयर नहीं कर पाता है। अब मान के चलिए कि किसी घर में अगर एक हस्बैंड जो है वो बहुत एंजाइटी से गुजर रहे हैं और वो डिप्रेशन में भी है, और ऐसे में ना उसका मन लगेगा, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, नींद की कमी आएगी, भूख नहीं लगेगी, और अगर किसी को ज्यादा भूख लगती है, यानी ज्यादा ओवर खा जाते हैं, और कोई खा ही नहीं पाता है, वो 2-3 दिन से मतलब अगर उनके सामने अगर थाली परोसा दिया जाए खाने के लिए तो वो बिल्कुल खाना नहीं खा सकता, वो चीजों को बस देख ही नहीं सकता, भोजन की थाली जो है वो नहीं देख सकता उसके सामने, और बहुत ही अलग मतलब बहुत ही कटा महसूस होगा उनको, और बहुत ही एक जगह मतलब अकेले रहने की कोशिश भी करता है और अकेले ही रहना पसंद करता है। किसी शोर शराबा या कहीं पर जाना या किसी के अंदर जाना, बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब एकदम शांत, एकदम अकेला वो बैठा है कहीं पर किसी कोने में पड़े, और बिना वजह इतना रोए जाते हैं, इतना डिप्रेशन के कारण उसको पता भी नहीं है, मतलब अंदर ही अंदर इतना तूफान उबाल रहे होते हैं और उसको पता भी नहीं है कि किस लिए ये आंसू आ रहा है, मतलब इतना रोने का मन करता है तो वो रोए जाता है, उसको खुद को पता नहीं होता कि ये सारा चीज जो है वो किस लिए हो रहा है, होता भी है तो वो शेयर नहीं कर पाता। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर किसी हस्बैंड को अगर एंजाइटी से वो गुजर रहा है, डिप्रेशन से, हो सकता है कि ऑफिस में या उसके ऑफिस में ऐसा कुछ हो रहा है कि वो वहां से कुछ चिंताएं हैं उनके मन में, तो वो ना घर में आके वाइफ से शेयर कर पाता है, ना उनको अगर शेयर भी कर पाता है तो शायद समझने के लिए उसको कोई कैपेसिटी नहीं है किसी के पास, घर में कोई अन्य व्यक्ति से वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि शेयर करने से वो समझेंगे नहीं, तो इस चीज में वो दब जाता है और अकेले ही उस डिप्रेशन का भार जो है वो अकेले ही बोझ वो ढोते रहते हैं, ना वो जी सकते हैं, घर में भी उसके जी नहीं सकते, और जो ऑफिस में वो काम कर रहा है वहाँ तो ऑलरेडी बहुत बिगड़ा हुआ माहौल रहता है। किसी घर में कोई वाइफ जो है, वाइफ को बहुत डिप्रेशन होगा और वो ऐसे होगा कि वो अपने हस्बैंड से नहीं कह पा रहा है या अपने घर वालों से, दूसरे लोगों से नहीं कह पा रहा है, या घर में कोई तनाव है जिसको वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग अलग लोगों के अंदर में अलग अलग एंजाइटी भरा हुआ है और एंजाइटी सबको खोखला कर रहा है, मतलब ऐसा है आज के डेट में। और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे गए हैं जो कॉलेज के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं और उनको ज़्यादा प्रेशर होती है, एंजाइटी का शिकार को ज़्यादा देखा गया है उसमें, क्योंकि उनके ऊपर भविष्य की चिंता होती है, फैमिली की चिंता होती है, उनके ऊपर मैरिज का भी टेंशन होता है, बहुत सारा चिंताएं उनके ऊपर भी रहते हैं। कई बार वो अकेले सफर कर रहे होते हैं, कई बार वो सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, कई बार वो नौकरी के लिए अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम कर रहे होते हैं, पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उनको अकेला रहना पड़ता है, तो वहाँ पर भी एक ऐसा माहौल बन जाता है कि घर में भी वो नहीं बता सकते और किसी से शेयर नहीं कर सकते। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जब किसी को बीमार होते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकल बीमार होते हैं, अगर कोई फिजिकल बीमार होता है तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना चिकित्सा करवाएंगे कि चलो ये तो है चलो, लेकिन एक्चुअली में उसके मन के अंदर जो साइकोलॉजी जो होता है, मतलब 2 प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल लेवल पर होती है जो बॉडी में दिखाई देती है, भाई भूख नहीं लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, कोई खा रहा है तो बहुत ओवर खा रहा है,
कोई डिप्रेशन, मतलब इतना डिप्रेशन है कि वो अकेला रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी करने का मन नहीं होता है। फिर देखा जाता है कि उसका हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज से मतलब धड़कने लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, सांस का फूलना, सांस फूल जाता है, और उसकी माइग्रेन की समस्या हो जाती है, सिर दर्द बहुत रहता है, किसी से बात नहीं करने का मूड इतना ऑफ हो जाता है कि किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। तो ये जो एंजाइटी के जो लक्षण है, ये सारे लक्षण जो है वो उसके अंदर ये लक्षण तो भरा हुआ है, लेकिन वो चले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उनको दवाइयाँ दे करके इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जो अंदर है, जो हमारे माइंड मेंटली डिस्टर्ब हम हो रहे होते हैं, यानी अगर आपको एंजाइटी है तो आप मेंटली डिस्टर्ब बहुत होते हो, और मेंटली डिस्टर्ब जो है आपको बाहर तभी, वो माइग्रेन तभी हुआ है जब आपका मेंटल आप डिस्टर्ब हो, वो सिरदर्द, वो जो भूख ना लगना, या वो जो आप नींद की कमी, वो जो रोए जा रहे हो, वो समय ऐसा हो रहा होता है कि उसमें कुछ भी मतलब अगर दवाई भी ले रहे होते हैं फिर भी उससे राहत नहीं मिलती है। और आपको पता है कि सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि किसी भी चीजों से वो शेयर नहीं कर पाता है जाए। और ये कड़वी बात है तो मैं कड़वी ही बोलूंगी, क्योंकि कड़वा बोलना भी जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर गलती कहाँ पर हो रहा है। तो अगर ये जो लक्षण मैं बता रही हूँ, अगर ऐसे लक्षण आपके बच्चों में है, या आप में है, आपके हस्बैंड में है, आपके वाइफ में है, तो उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये दावा के साथ बोल सकती हूँ कि 99% एंजाइटी का जो सोर्स है वो परिवार होता है। ऐसे बहुत कम ही देखा गया है कि ऐसे कम, बहुत माँ बाप बहुत कम ही होता है कि बच्चे को बहुत चिंता है और वो अपने मम्मी पापा जाके उनको ऐसे बात करके उनको हंसा देते हैं, उनको रिलैक्स कर देते हैं, और वो बच्चे जो है रिलैक्स हो जाता है। ये बहुत ही गिनी चुनी फैमिली में होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो परिवार का प्रेशर बहुत होता है। और मैं कहूँ तो फैमिली का जो सोर्स है, जो एंजाइटी का जो सोर्स है, वो 90% जो है परिवार ही होता है। अब आपको यहाँ पे बुरा लग सकता है कि मैम हम परिवार के लोग हैं, बच्चे की भला चाहते हैं, या हस्बैंड की भला चाहते हैं, या वाइफ की भला चाहते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है और यही सच है, यही सच है कि परिवार एक जो सोर्स है, जो एंजाइटी का सोर्स परिवार से ज्यादा आता है। और अभी ये तो हो गया लक्षण, ये तो हो गई लक्षण, ये तो हो गई वो लोग जिसपे एंजाइटी होती है।